सर यहीं से शुरू कर लेते हैं, ये पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जो है इस पे एक बार फिर बगैर सोचे समझे इंडिया ने जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी, तो इंडिया अपने ओछे हथकंडों से कैसे बाज आएगा? इमरान साहब देखिए, पाकिस्तान को, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इस वक्त जो रीजन पूरे को, बल्कि मैं कहूँगा इस वक्त पूरी दुनिया को एक चैलेंज दो स्टेट से बड़े बुरे तरीके से आ रहा है। जो पूरी दुनिया का जो एक ऑर्डर है ना जी, उसको एक रूल बेस्ड ऑर्डर की मैं बात करूं, उसको तहस करने के पे तुला हुआ है जी, और वो है इजराइल इन मिडल ईस्ट और भारत हमारे रीजन में जी। और अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त बिग पावर है वाशिंगटन, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा इस दुनिया की हमारी सबकी बड़ी बदकिस्मती है कि उसने इजराइल को तो बहुत ही खुली छुट्टी दी है, और इजराइल को भी और इंडिया को भी एक टेसिट अप्रूवल दी हुई है अपने इस रूल बेस्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए। अब भारत की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बीच में वो बहुत कुछ करना चाहता है जी। ये जो हिंदुत्व माइंडसेट की जब से एप्लीकेशन हुई है, इट्स अ बिग चैलेंज। अब ये उसी की एप्लीकेशन का नतीजा है कि ये इस पे हर चीज गासबाना तौर पर कब्जा करना चाहता है। उसकी पॉलिसीज फेल हो रही है, बांग्लादेश में फेल हुई है, उसकी स्टूज वापस चली गई है। पाकिस्तान के खिलाफ कन्वेंशनल डोमेन में जब उसको नुकसान हुआ है, ये वो देख रहे हैं कि नहीं एप्लीकेशन हो रही, ये सबड्यू नहीं हो रहा, सब्जेक्ट नहीं हो रहा, तो उन्होंने प्रॉक्सी वार अपनाई और अब एक नए नेफेरियस डिजाइन के साथ वो हिंदुत्व की एक ट्रू एप्लीकेशन करने कश्मीर के सरजमीन उसने सेलेक्ट किया जी, जिसमें वो उसकी पूरी कोशिश होगी कि मैं गासबाना कब्जा ऑलरेडी जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर तो है ही है, उसकी नजरें अब कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पे है और वो अपने अजाइम को आगे ले जाना चाहता है। पाकिस्तान को इंटिमिडेट करके, पाकिस्तान को क्वर्स करके, पाकिस्तान को डरा के, खौफ की फजा पैदा करके और कई जगहों पर फिजिकल डोमेन में भी जाके स्पेशली प्रॉक्सी के जरिए जो टेररिज्म का इसने एक्ट कर रहा है, जैसे जाफर एक्सप्रेस होगी जब बलोचिस्तान केपीके में, तो उससे वो प्रेशर डाल रहा है जी। सर आप ये और कुछ चीजें वो देखता है कि अगर रिएक्शन हमारा सही नहीं जाएगा तो वो उसको आगे बढ़ाता ही रहेगा जी, तो वो उसको बढ़ाता रहेगा। लेकिन जनरल साहब जिस तरह से रिएक्शन आया है, कौमी सलामती कमेटी ने जिस तरह से फैसले किए या जिस तरह से पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें इस इशू पे तो आपको मुत्तहिद नज़र आती हैं, और फिर सुपर सलार ने जिस तरह से इस पे अपना मौक़ा पेश किया है, तो आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में इंडिया किसी जंग मुसल्लत करने की जुर्रत करेगा या सिर्फ गिदर बकती हैं ये? देखिए इमरान साहब, एज अ मिलिट्री पर्सन मैं कभी भी इंडिया की इंटेंशंस को रीड करने की कोशिश नहीं करूंगा। हाँ, रीड मैं करूंगा अपनी असेसमेंट के लिए, ताकि मैं वर्कआउट कर सकूं कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे मुल्क के पास या हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जी। मैं तो उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी को देख के अपना एक पूरा रिस्पांस माउंट करूंगा कि हमने पूरा रिस्पॉन्ड कैसे करना है सिचुएशन को, कि अगर वो सिर्फ गीदड़ बक्कियों तक रहता है, अगर वो डिप्लोमेटिक मीन्स इख्तियार करना चाहता है, अगर वो कर्सिव करना चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहा है जी, और तेज बढ़ रहा है, हर चीज में बढ़ रहा है। 370 को देख लीजिए, 35A को देख लीजिए, अब शिमला इस पे वाटर कार्ड पे वो उसने आगे बढ़ावा किया है जी, तो हर चीज पे वो बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा जो उसके नापाक अज़ाइम रुक नहीं रहे। तो आई थिंक अभी वक्त आ गया कि पाकिस्तान ने, देखें इमरान साहब, हमने और आपने चले जाना है, इस पाकिस्तान ने यही रहना है, इंडिया ने यही पे रहना है, और ये हिंदुत्व की जो माइंडसेट है ना जी, ये इसकी बदरू जो है वो मोदी से निकलेगी तो कल अमित शाह में चली जाएगी, अमित शाह से निकलेगी तो इसकी बदरू किसी और में चली जाएगी। इस सिस्टम ने अब रहना है और लंबे अरसे के लिए रहना है। तो ऐसे इस कॉन्टेक्स्ट में बस ये थे पाकिस्तानी, आई वुड लाइक हमारी स्टेट अब एक ऐसे फैसले करे जिसके दूररस्त नताइज भी हो। 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद पाकिस्तान किधर होगा और हमने इसको कैसे लेके जाना है। ये इस वक्त सबसे क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में टू टेक डिसीजंस अबाउट 2 कंट्रीज, इंडिया और अफगानिस्तान। अब पास्ट के उन सुराखों से आप दोबारा अगर डसे जाएंगे तो फिर हमारी आने वाली नस्लें कहेंगी कि बहुत ही नालायक हमारे आबाओ अजदाद और बड़े थे जिन्होंने इस इतने बड़े मॉन्स्टर को पहचाना ही नहीं और हमें उसके लिए तैयार नहीं किया। तो आई थिंक वक्त आ गया कि अभी जिस डोमेन में भी हम काम करें, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो या मिलिट्री रिस्पॉन्स हो, ये लॉन्ग टर्म के साथ हमने करना है। और अभी जो तैयारियां हमने की हुई है चीजों की, या जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पॉन्स अभी स्टेट नेशन का गया है,
जो नेशन की स्पिरिट नजर आ रही है, इट इज वेरी इनकरेजिंग। तो ये बड़ा मैयड रिस्पॉन्स है और एक दो नॉच ऊपर है जो उन्होंने किया है। अब इसको विल जो है हमने जरूर शो करनी है कि हमारी विल भी, और हम पास में कर चुके हैं। बालाकोट में पाकिस्तान की कौम की मिलिट्री की विल जितने तरीके से पेश की गई है, डिस्प्ले की गई है, इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री। और अब भी विल है। आप कह रहे हैं जी हम 25 करोड़ लोगों का पानी रोक देंगे, भाई उनको प्यासा अगर मरने से बेहतर है तो वो उसी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन्हीं दरियाओं में फिर तो खून की अगर होली है, खून का खेल है, तो फिर हमारा मकसद क्या है जी। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट गुड फॉर द रीजन, दिस इज नॉट गुड फॉर द टू कंट्रीज। मुझे तो दुख और अफसोस हो रहा है हिंदुस्तान की अवाम का, जिनके ऊपर ये खूनी और जुनूनी हुकूमत मुसल्लत हो गई है, आ गई है जिस तरीके से भी आई है। अपना वैसे तो वो अपना खो दिया है अपने एतमाद लोगों में। जनरल साहब देखिए, मोदी हुकूमत के फाशिस्ट हुकूमत होने में तो कोई दूसरी राय नहीं है, और उनकी अगर आप पॉलिसीज़ देख लें, उनका एजेंडा देख लें, हिंदुत्व का प्रचार, और वो तो इसका बरबला इजहार भी करते हैं। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह से आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया कि दो मुल्क जो हैं उनसे पूरी दुनिया को ख़तरा है, इसराइल और इंडिया। तो इसराइल और इंडिया के जो कश्मीर में गठजोड़ है, और जिस तरह से यहाँ भी इसराइली एहलकारों के आने की जो खबरें हैं और जिस तरह से वो मुजालिम डा रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, गठजोड़ इस वजह से है कि इजराइल भी हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वे करता है कि उसको एक पाकिस्तान से खतरा महसूस करता है, विच इज रॉन्ग। पाकिस्तान के कोई ऐसे एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स नहीं है, कोई एंटी इजराइल इस तरह डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। ऑफ कोर्स हमारा इशू उनके साथ एक ही है, हम तो खैर उनके वजूद को ही नहीं मानते, और पैलेस्टाइन का इशू है। जो फलस्तीन के लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है वो टू स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं, हमारे उसके साथ है। जेनोसाइडल वॉर में भी हम उनको कंडेम करते हैं, हम उनको मानते ही नहीं, अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो उनको पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री विच हैज एन इम्प्लीकेशन, उससे वो खाइफ है। तो वो कहते हैं जी अगर ये मुझे तंग कर सकता है, फ्यूचर में मेरे लिए थ्रेट हो सकता है, तो व्हाई नॉट इसको मैं इंडिया के जरिए क्यों ना निकलवा दूं। तो अपने इंटरेस्ट को ऐसे उसके कनेक्शन है इंडिया के साथ। फिर इंडिया कहता है कि यार अगर उधर यहूद ने इधर मुसलमानों को, वहां के फलस्तीन के मुसलमानों को, इंडिया बड़ा चूजी है जी, वो मुसलमानों के भी सेग्रीगेशन करता है। उसको बांग्लादेश का मुसलमान, उसको दिल्ली का मुसलमान, उसको कश्मीर का मुसलमान, उसको इंडिया के अंदर रहने वाला मुसलमान, उसको पाकिस्तान का मुसलमान तो बहुत बुरा लगता है, उनसे नफरत भी करता है, उनके खिलाफ कंस्पायर। लेकिन उसको सऊदी अरेबिया का किंग बड़ा अच्छा लगेगा, यूए की लीडरशिप अच्छी लगेगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट आनी है, तो पिक एंड चूज करता है। बट एनीवेज ओवरऑल एक इस्लामोफोबिया का इशू है, इस्लाम से इनको खौफ है। उसी की वजह से पाकिस्तान, चूंकि इट इज द ओनली कंट्री इन द रीजन, इमरान याकूब साहब, जिसने आज तक इंडिया की हेजमानी को माना ही नहीं है। वो इंडिया जो आपके वजूद से नफरत करता है, राइट एट योर बर्थ, जो कहता था 6-8 महीने की ये स्टेट अल्लाह के फजल से आज 70-80 साल की होगी और आगे भी चलेगी, तो वो आपकी जड़ें, तो इनकी कोलैबोरेशन एक नेचुरल अलायंस है जी, ये नफरत का अलायंस है। दोनों की सियासत देख ले, नफरत के ऊपर आप लिक्विड पार्टी को और बीजेपी को स्टडी करें तो हेट मॉन्गरिंग, वॉर मॉन्गरिंग, वॉर, जेनोसाइड। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने एक बड़ी ठंडी सी बात की है, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान और इंडिया जो है वो खुद ही अपने मसले हल कर देंगे। तो इतनी टेंस सिचुएशन में इस तरह का बयान आप क्या समझते हैं, ये सर्दमहरी या ला ताल्लुकी क्यों है? प्रायोरिटीज की बात है जी, प्रायोरिटीज और इंटरेस्ट की बात है। ये इमरान याकूब साहब, अगर आप समझते हैं कि मैंने देखा, मैंने आपको पहले कहा कि ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर है ना जी, ये अंडर थ्रेट है। अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल भी इंटरनेशनली भी देख लें, और जो लीडरशिप की क्वालिटीज है वो बहुत नीचे जा रही है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तो बात करते हैं, मैं हमेशा से आपके प्रोग्राम में भी कई दफा कह चुका और हमेशा से एक ही स्टांस लेता हूं कि मुझे एंटी वार ट्रंप से ज्यादा प्रो पीस ट्रंप की जरूरत है इस दुनिया को। वॉर्स तो अफगानिस्तान में भी खत्म हो गई थी, वॉर्स तो इराक में भी खत्म हो गई थी, वॉर तो अभी इसराइल और इनकी भी थोड़े अरसे के लिए रोकी गई जो ऑपरेशनल पॉज ही था, लेकिन क्या पीस आया कि नहीं? तो पीस की अगर उनको यहाँ पे उनको डिजाइन में इंडिया की इस वक्त जरूरत है। इंडिया एक उनका वॉच डॉग का किरदार अदा कर रहा है टू चेक मेट देयर टॉप जो कंपिटिटर है चाइना उसको, तो उस वजह से वो थोड़े से उन्होंने सर्दमोरी का मुजाहरा किया। लेकिन इस तरह भी नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल कह दिया हो कि जी इंडिया एज अ फ्री स्पीच जैसे वो करना चाहे कर सके और उससे ज्यादा। तो उन्होंने टेररिज्म को कंडेम किया है,
पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को भी उन्होंने समझा। उन्होंने कहा जी दोनों मुल्कों से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो कहा है कि ये तो चल रहा है जी, बड़े उन्हें पता है कि ये बहुत पुराना इशू चल रहा है। उन्होंने अपनी मेडिएशन का भी बीच में, जब पिछली हमारी हुकूमत थी तो उसमें ऑफर की थी, लेकिन वो इंडिया, उन्होंने कहा था कि अगर दोनों मुल्क चाहेंगे तो आई थिंक उनकी बस सेमी सी स्टेटमेंट है, बट इतनी डिसअपॉइंटिंग भी नहीं है इन अ वे कि बिल्कुल ही उन्होंने इग्नोर कर दिया। ऑफ कोर्स जब अभी एस्केलेशन अगर बढ़ती है, अब यूनाइटेड नेशन से आ गया है, सब डीएस्केलेट होने की बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस मोदी के होते हुए एनीथिंग कैन हैपन। दैट्स व्हाई मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को अपनी तमाम ऑप्शंस पे वर्कआउट करके रहना चाहिए, और जो भी पहला कोई एक इम्तिहान पाकिस्तान पे पड़ता है, एक वॉर ऑन टेरर का तो पड़ रहा है हमारा इम्तिहान, उसमें हमने प्रॉब्ली थोड़ा सा माजरत के साथ थोड़ा सा नाइव अप्रोच की। हमें जाफर एक्सप्रेस पे जो पेशावर में सानियात हुए, इनके जो इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल खुल के पूरी दुनिया को बताने चाहिए थे कि ये 1 2 3 इन्होंने किया। देखिए अब वक्त आ गया कि दोनों कंट्रीज को, अफगानिस्तान और इंडिया को 2+2 4 के फार्मूले के ऊपर हमें ट्रीट करने का वक्त आ गया। अब वक्त आ गया कि अफगानिस्तान और इंडिया को 2+2 = 4 के फार्मूले से ट्रीट किया जाए। ये कहना मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब का। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब।